अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share, and subscribe, and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Deputy Editor Sunita Mahato 860 941 5270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। किसान रहनुमा राकेश तिकायत का रोना लोगों को एक बार फिर गाजीपुर की सरहद पर ले आया। मिस्टर तिकायत सिसकते हुए कहते हैं कि ये हुकूमत मुल्क के किसानों को तबाह करना चाहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी गिरफ्तारी के बाद हुकूमत और पुलिस चाहते हैं कि मेरे किसानों जिन्होंने इस एहतजाज को एक बड़े पैमाने पर शक्ल दी है, इनके वापस जाते हुए गुंडों ने हमला किया। मैं इनको छोड़ नहीं सकता, वो मेरे कुंबे के हैं। मुल्क भर के किसानों ने हम पर अपनी उम्मीदों का सामान कर रखा है। मैं इनके साथ खयानत नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुख्तलिफ देहात के किसानों की एक बड़ी तादाद ने तिकायत के टूटने के बाद दिल्ली यूपी सरहद पर पानी बहाना शुरू किया। 28 जनवरी की रात को एक मार्च सिरका के मुकाम पर किसान एकता जिंदाबाद, तवील अरसे से किसानों का इत्तेहाद, जय जवान जय किसान, सिपाही का इस्तकबाल, किसान का खैर मकदम जैसे नारे गूंज उठे। लेकिन सवाल ये है कि जब 1 किलोमीटर धरना मुकामात से कबल पुलिस ने सहाफ़ी और पानी ले जाने वाली गाड़ियां पुलिस को रोकी तो मुकामी लोग वहां कैसे पहुंचे? सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822278। रियासत बशमूल आसनसोल के 106 अदारों में इंतखाबात कराने की हिदायत। कोलकाता हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने हिदायत की कि 106 म्यूनसिपलिटियों में इंतखाबात जल्द से जल्द करवाई जाएंगी। कोलकाता के 106 बल्दियात बशमूल आसनसोल, हावड़ा, सिलीगुड़ी, चंदन नगर और विधान नगर म्यूनसिपलिटियों को इंतखाबी अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। ये हिदायत कलकत्ता हाई कोर्ट के जज इंदिरा प्रसन्न मुखर्जी और जस्टिस निजामुद्दीन के डिवीज़न बेंच ने हावड़ा ज़िला सीपीएम के रहनुमा शंकर मोइत्रा के जरिया दायर पीएल की समायत के दौरान दी है। चूंकि कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुताल्लिक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-उत-तवा है, लिहाजा हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच ने कोलकाता के अलावा दीगर अदारों के लिए फौरी तौर पर इंतखाबात कराने की हिदायत की है। अहम बात यह है कि हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दौरानिया 10 दिसंबर 2018 को ख़त्म कर दिया गया है। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेदन नगर की मुद्दत अक्टूबर 2020 तक है। पुरुलिया में 29 जनवरी को आरपीएफ में दरपेश बच्चों, ख्वातीन, लड़कियों की बहाली और बहाली के लिए बढ़े हुए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और मेरी सहेली के तहत काम करते हुए जुमरात के रोज़ एक औरत और इसके 2 बच्चों पर हमला हुआ। रेलवे ने इनको इनके शौहर और वालिद के हवाले कर दिया। पुरुलिया आरपीएफ जराया ने बताया कि जुमरात के रोज़ सीसीटीवी निगरानी के मौके पर 20 शिफ्ट अफसरान ड्यूटी पर मौजूद एएसआईपीएफसी एम प्रसाद और ओएन मिश्रा और आरपीएफ पोस्ट पुरुलिया की मेरी सहेली टीम ने 7:50 के करीब एक औरत अपनी बेटी के साथ और अपने एक छोटे से बेटे को अपनी गोद पर लिए बहुत ही परेशान कन हालत में बैठी थी। ताहम पूछे जाने पर इसने अपना नाम और पता डबलपुर खड़गपुर, पीएस खड़गपुर टाउन, ज़िला मगरबी मदनीपुर डब्ल्यूबी से ताल्लुक़ रखने वाली गौतम समांत की बीवी रेणुका समांता बताया। इसने अपनी बेटी का नाम सपना समांता और बेटे का नाम गोपाल समांता बताया, लेकिन वो मजीद सवालात पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी और कहा कि वो अपने ससुरालियों को छोड़ गई और कल अपने शौहर से झगड़े की वजह से पुरुलिया चली गई क्योंकि इसके पास जाने की जगह नहीं थी। बार बार दरख्वास्तों के बाद इसने सिर्फ अपने शौहर का मोबाइल नंबर दिया। बहरहाल इन्हें ज्योति कुमार पासवान, किया दास, रूबी कुमार आरपीएफ की देखरेख में पुरुलिया लाया गया। इसी के मुताबिक इनके शौहर गौतम समांता और वालिद
हमंगासु समांता को बचाव के बारे में बताया गया था, जो जुमेरात की रात 8:10 के करीब आरपीएफ पोस्ट पुरुलिया आए थे। मस्कुरा खातून बेटी और बेटे के साथ मुनासिब शनाख्त, इत्मीनान और कबूलियत के साथ अपने शौहर और वालिद के हवाले कर दी गई। चितरंजन में एक बूढ़ी औरत के साथ ज्यादती के इल्जाम में 2 नौजवान गिरफ्तार। चितरंजन में एक के बाद एक हादसा चितरंजन शहर में पेश आ रहा है। चितरंजन शहर की खबरें बार बार सुर्खियों में आ रही हैं। चितरंजन अब कत्ल और असमत दरी जैसे वाकयात से दो चार है। चितरंजन पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 2 मुलजिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खातून समेत 2 मुलजिमान को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तभी मुआयने के लिए भेज दिया है। चितरंजन कॉलेज जाने वाले रास्ते में रोड नंबर 43 के कोने में राधा कृष्णा के मंदिर से मुत्सिल कॉलेज के एक कोने में मुतासिरा शख्स अपने शौहर के साथ मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। 26 जनवरी की रात मुतासिरा लड़की के शौहर मिलन मंडल घर पर नहीं थे। इस मौके पर 37वीं स्ट्रीट का रिहायशी 17 साल और झारखंड के इलाके हसी पहाड़ी का एक 30 साल शख्स रात के वक्त खातून के झोपड़ी में दाखिल हुआ। खातून ने एक तहरीरी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि इसे कुछ भी समझने से पहले इसके चेहरे पर तकिया दबाकर इसे जिनसी तौर पर हरासा करना पड़ा। खातून अचानक वाक़े से तबाह हो गई। घबराहट में रात गुजारने के बाद वो अपने शौहर के साथ सुबह चितरंजन पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां इसने तकरीबन 10:45 पर तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक इनके खिलाफ अदम जमानत की दफा के तहत असमत दरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद इलाके के लोगों में खौफ फैल गई है। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक दुम्हानी बाजार में निजी ऑडिटोरियम में बाराबनी ब्लॉक टीएमसी अक़लियती सील के इजलास में मगरबी बर्दवान अक़लियती सील के सदर सैयद मोहम्मद अफरोज आलम भी मौजूद थे। बाराबनी टीएमसी ब्लॉक के सदर असीद सिंह मिस्टर अली हुसैन साहेब को एक नया चेहरा मिला। তবে আমরা যে গ্রামে গ্রামে আছি যে সব ছেলেরা যেমন যুব তৃণমূল কংগ্রেস মাদা তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সঙ্গে একসাথে মিলে এক একটা এলাকায় এক এক ধরনের কর্মসূচি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা যদি কাজ করি বড়দের নির্দেশ অনুযায়ী, তবে আমি মনে করি এই বাংলায় আরো 10 বছর কেন 15 বছর একটা রেকর্ড করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ স্বাধীন এবং বলবেন যে পশ্চিমবাংলায় আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, অন্য রাজ্যে তো সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু করেনি। একটাই জিনিস করেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যিনি নরেন্দ্র মোদী দাঙ্গা ছাড়া আর কিছু করেনি। আমার মনে আছে সেই ইতিহাস 2002 সালে যখন है कि यहाँ पे जब एनआरसी लाया गया और मुसलमानों को आइसोलेटेड करने के लिए जब यहाँ पे कोशिश किया गया एक कॉर्नर करने के लिए, साइड करने के लिए, इस देश की मेन धारा से हिंदू मुसलमान को अलग करने के लिए जब बीजेपी ने यहाँ पे जो बिल लाया एनआरसी का, ममता बनर्जी किस तरीके से रोड पे उतरकर उसके लिए लड़ाई लड़ी और पार्लियामेंट से लेकर हर जगह ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा जो संख्यालघु है वो हमारे देश का एक अहम एक विभिन्न हिस्सा है, हम उसको कभी छोड़ नहीं सकते। तो ममता बनर्जी का ये एहसान हम लोग ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। इसलिए कोई भी दल आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, हम लोग ममता बनर्जी को छोड़कर कभी जाने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने अंडाल में चाय के होने वाले गुफ्तगू में शिरकत की। अंडाल में मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा जुमा के रोज बीजेपी के ज़ेर तमाम चाय की गुफ्तगू और किसानों से 2 मुट्ठी भर चावल जमा करने आए थे। अंडाल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो अंडाल भादोड़ गांव पहुंचे, जहां इन्होंने चाय पी चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इनके हमरा मगरबी बर्दमान जिला सदर लखन गुरानी, मंडल के सदर जयंत मिश्रा और दीगर मेंबरान गान नरोत्तम मिलिश भी थे। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुआ था और इस वाक़े के तरदीद के खिलाफ विपक्षी पार्टी वाक़ियाओं की हिमायत में खड़ी हो गई। इससे मुल्क के विपक्षी पार्टियों खासतौर पर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के इरादे का पता चलता है, जो वो बगैर सोचे समझे अलहीदगी पसंदों के साथ आईं, जो काबिल मुजम्मत है। अमित शाह जी पिछली यात्रा में कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक दीदी अकेली रह जाएंगी, परिवार के लोग रह जाएंगे। ये उसी की कड़ी है और उनका हावड़ा की जो सभा है वो इसका परिणाम होगी।
और दीदी का भाईपो को लेकर कुछ बोलेंगे? ये सब माफियाओं की गिरफ्त में है। पश्चिम बंगाल में माफियाओं का राज चल रहा है। सरकार नाम की चीज नहीं है। कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, पूरे कहीं हमारे प्रदेशों में लव जिहाद चलता है, यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है। यहाँ पर মুখ্যমন্ত্রী এসছেন জেপি নাড্ডা। হ্যাঁ, জেপি নাড্ডা কি বললেন? বললেন যে ঠিক আছে দেখবো, কোনো সুযোগ সুবিধা পায় না, তাকে জানানো হলো যে এতদিন ধরে কোনো সুযোগ সুবিধা পায় না, যেহেতু গরিব মানুষ কোনো ঘর টর কোনো কিছু পায়নি, আমরা ভাঙা ঘরে থাকি। প্রতিশ্রুতি দিল? হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি দিল। আর কি দিলেন তাকে আপনারা? আমরা তাকে চাল দিলাম। আপনার নাম? আমার নাম লক্ষ্মী লায়েক। आज 29 जनवरी 2021 को पहला कदम स्कूल के लिए खुशी और अमजदा था। खुशी है कि खसूसी बच्चों में इसके साथ ही मिस्टर प्रकाश अग्रवाल और उनकी अहलिया मिसेस मंजू सोनोरिया अपनी शादी की 32वीं सालगिरह मनाने आए थे। और अफसोस की बात यह है कि मिस्टर गोपाल सिंह जी रिटायरमेंट का दिन था, जो BCL के चेयरमैन कम मैनेजर डायरेक्टर ने ऐसा किया था। कदम के खास बच्चों के लिए बहुत कुछ। मुअज़्ज़िज़ मिस्टर गोपाल सिंह जी BCCL के एक हुनरमंद CMD रह चुके हैं, जबकि अपने काम के मैदान में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इन्होंने BCCL को एक आला अहदे पर पहुंचाया है। इन्होंने स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के पहले कदम में भी बहुत हिस्सा डाला है। इस तरह पहले मरहले के खसूसी बच्चों से प्यार और मोहब्बत के साथ वो हमेशा पहले मरहले के खसूसी बच्चों से मिलने आते थे। इस मौके पर रंजू गोयल, मंजू चौधरी और सोरिका सोनोरिया जी मौजूद थे। स्कूल के डायरेक्टर मिसेस अनीता अग्रवाल ने तुलसी के पौधे, शाल, मोमेंटो की पेशकश की और BCCL के सदर कम मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल सिंह जी को दिल से अलविदा करते हुए कहा कि आप जहां भी हों सेहतमंद रहें और रिटायर्ड जिंदगी से लुत्फ उठाएं। हेल्थ पार्टनर कार्ड की तकसीम में हंगामा। नाराज मुकामी लोगों ने साहिबगंज नारायणपुर में अमरीनगर आम के लिए सूरत हाल अजीबो गरीब होने की वजह से पुलिस को तलब करना पड़ा। पुलिस ने आकर मुश्तइल हुजूम को संभाला। पंचायत की सरबराह रीना दास से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि जब आम लोगों ने एहतजाज शुरू किया तो इन्होंने वीडियो कॉल की और मदद तलब की। मिस्टर BDO ने पुलिस को वहां से बुलाया और पुलिस से वाक़या संभाला। তোমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছো না, আমরা তো কর্মচারী, আমাদেরকে যেরকম বলবে আমরা সেরকম বলবো। তো ভিডিও আমার কোথায় আসবে? ভিডিও আমার কোথায় আসবে? তো প্রধানকে বললাম, প্রধান বলছে ঠিক আছে আমি আসছি, ওই যে পুলিশকে পাঠাইছে, তো আমি কি করবো? আমাদের কি করণীয় আছে? তো কি বলছি যে 31 তারিখে শিওর হবে কিনা কি করে আমরা বুঝবো? হ্যাঁ 31 তারিখে যে বলছে ভিডিও আমাদের শিওর কি করে আমরা শিওর দেখছেন তো যে হবে? বলছে তো হবে, আমি ওই ওদের শুনে কথা শুনে আমি বলছি, আমি ওর কথা শুনে বলছি 31 তারিখ হবে। রবিবার হবে? হ্যাঁ রবিবার হবে। আজকে সাড়ে সত্যি হবে না 31 তারিখে আবার 31 তারিখে যদি না হয় ওইটা রবিবারে হবে। হয়ে যাবে आसनसोल में रोड सेफ्टी बका के नारे के साथ 32 में रोड सेफ्टी माह के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस का आगाही रैली निकाली गई। कमिश्नरेट के जरिए जुमा के रोज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ एक बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। ADPC पुलिस कमिश्नर सकेश कुमार जैन और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर पोरेंडो माझी की क़यादत में बाहर ले जाया गया। इस रैली के जरिए लोगों को ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ी चलाने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मुतालबा किया गया था। इस मौके पर एक ड्रामे के जरिए लोगों को आगाह करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस अफसरान और पुलिस अहलकार शामिल थे। आसनसोल से अब्दुल मुनाफ के मुताबिक स्टेशन पर वाक़या ऑल इंडिया RPF एसोसिएशन 13 नंबर रोड आसनसोल ब्रांच ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बाबा बासुकीनाथ खिदमत समिति हर रोज़ ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया करती है। जुमा के रोज़ आसनसोल ग्रेटर के
लाइट्स बल्ब ने बाबा बासुकीनाथ खिदमत समिति के ताउन से 200 ज़रूरतमंद अफराद को खाना फराहम किया। इस मौके पर लायंस क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की टीम को बाबा बासुकीनाथ खिदमत समिति ने मोमेंटो देकर नवाजा। इस मौके पर शेरू अंबिका मुखर्जी, दिलीप साहा, डॉक्टर जयशंकर साहा, मनोज प्रसाद, ज्योति सिंह, विश्वजीत दास, जतिंदर सिंह, बाबा बासुकीनाथ खिदमत समिति के सज्जन जलूका और दीगर मौजूद थे। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 1 नंबर ब्यूरो में वाक़या 7 नंबर वार्ड के एकरा गांव, साठकपुर गांव और आदिवासी गांव में मकान को सप्लाई का पानी फराहम करने के लिए पाइपलाइन बिछाने का संग बुनियाद रखा गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड के मेंबर पूर्णशेषी राय और अभिजीत घटक ने नारियल फोड़कर काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर पूर्णशेषी राय ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक इन देहातियों में पानी की सहूलियत मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा कि जमूरिया में पानी के मसले पर काबू पाने के लिए 4 जगहों पर एक ओवरहेड वाटर टैंक बनाया गया है। पाइपलाइन बिछाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है ताकि गांव के लोगों का पानी जल्द ही इनके घरों तक पहुंच जाए। इस पर गांव वाले बहुत खुश हुए। लोगों ने वज़ीर आला ममता बनर्जी और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि कांग्रेस बाएं बाजू जो काम नहीं कर सके वो ममता बनर्जी की तृणमूल हुकूमत ने किया था। इस मौके पर साबिक काउंसलर राखी कर्माकर समेत गांव के सैकड़ों अफराद मौजूद थे। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के मुलाजिम स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया। आसनसोल में 29 जनवरी 2021 को मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के एक मुलाजिम के जरिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड, जिसने आज 29 जनवरी 2021 को फील्ड लेवल पर किए गए उम्दा काम के लिए पहचान लिया और तस्लीम किया। अवार्ड तकसीम प्रोग्राम में कुल 71 अवार्ड्स हैं, जिनमें से 66 इनफरादी अवार्ड्स और 5 इज्तिमाई अवार्ड्स हैं, जिनमें मोहतरमा अनजान डिविजनल कमिश्नर, मैनेजर और इनकी टीम शामिल है, जिनको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए इनके मयारी कारकर्दगी और नुमाया कारकर्दगी के लिए मुंतखब किया गया है। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल मिस्टर सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस के नए हॉल में मुनक़दा एक तकरीब में मुंतखब करदा अहलकारों को हवाला और नकद जो पूरे माह के दौरान अंजाम दिए गए उम्दा काम की तारीफ के तौर पर मुआशरती दूरी की अवार्ड वसूल कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश करते हुए श्री सरकार ने उम्मीद की कि ये महाना अवार्ड साथी रेलवे वालों को हौसला अफजाई करेगा और रोज़ाना ऑफिस के कामों की कारकर्दगी में इनकी बेहतरीन शराकत को पेश करेगा। इन्होंने कहा कि इससे खुशगवार माहौल में अफसरान और मुलाजमीन के माबैन एक सेहतमंद मुसाबकती जज्बा पैदा होगा, जिससे सरकारी कामों को ज़्यादा गैर जानबदाराना और तेज़ रफ्तार तरीके से ज़ाया करने की राह हमवार होगी। इसके अलावा डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल श्री सरकार ने डिविजनल कल्चर एसोसिएशन, मुख्तलिफ महकमों के रज़ाकारों, रकासों, तलावतों, सेंट जॉन एम्बुलेंसेस के मेंबरान, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, डिविजनल कल्चर एसोसिएशन को यौम जमहूरिया की तकरीबात 2021 को शानदार बनाने के लिए बनाया और कामयाब डिविजनल ऑफिस, कैंटीन और आरपीएफ डॉग स्क्वाड को उम्दा कारकर्दगी पर इनफरादी और ग्रुप अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मिस्टर M.K. मीना एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल के साथ साथ तमाम ब्रांच ऑफिसर भी मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। नज़्म व ज़ब्त मकासद और कामयाबी के माबैन एक पुल है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।